अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले कि किसी वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि शिक्षा के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें बहुत बुनियादी हैसियत रखती हैं, जिनको 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जा सकता है शिक्षा के, जो शिक्षा लेने वाले बच्चे को, छात्र को बहुत ही बनाने में और उसको संवारने में बहुत मुख्य रोल अदा करती हैं। उसमें ये बताया गया था कि स्कूल, सोसाइटी और घर, ये 3 फैक्टर होते हैं जो तालीम को कामयाब बनाते हैं, शिक्षा को कामयाब बनाते हैं। वहाँ पे संक्षिप्त रूप से तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई थी। आज हम डिस्कस करते हैं घर के विषय में। घर का वातावरण, घर की बातचीत, घर के लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का अनुभव होना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे रहता है, उसके बाद का जो वक्त होता है वो अपने घर में रहता है, घर के बातों को सुनता है, घर की बातचीत को वो एब्ज़ॉर्ब करता है, अपने अंदर अट्रैक्ट करता है उसको, अपने अंदर जज़्ब करता है उसको, और फिर उसी को कॉपी करता है अपनी रियल लाइफ में। तो घर के वातावरण को, घर के माहौल को बच्चे के अनुरूप बनाना, बच्चों के मुताबिक बनाना, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की तालीम के लिए मुनासिब बनाना, ये घर वालों का बहुत बड़ा एक अमल है, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। घर वालों, घर के जो बड़े लोग हैं, विशेष रूप से माता पिता, माँ बाप जो होते हैं, उनकी हर बातचीत को बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे जो है घर की बातों को, ऐसी बातें जो बाहर नहीं कही जा सकती, वो भी कभी कभी बच्चे बोल देते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं, और जब उन्होंने सुना तो उन्हें नहीं लगा कि ये जो हमारे पिताजी हैं या हमारे फादर हैं, ये बात बोल रहे हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। बच्चे ने कैच कर लिया और कैच करके उसको दूसरी जगह जो है बयान कर दिया, बता दिया या बोल दिया। उसे क्या पता ये बात बोलने की है कि नहीं बोलने की है। इसलिए घर का माहौल और घर की बातचीत और घर का वातावरण बच्चे के लिए बहुत मुनासिब तैयार करना, ये घर वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और कम से कम हर माँ बाप को इस वक्त तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। हालांकि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षित माँ बाप नहीं है, तो कम से कम अच्छी आदतें, अच्छे चरित्र और अच्छे अखलाक तो बच्चे को दे दें। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहली जो पाठशाला है बच्चे की, वो माँ की गोद है। तो बच्चा घर से बहुत कुछ सीखता है। घर में वो आंखें खोलता है, घर में वो उसके कान काम करना शुरू करते हैं, घर में उसकी ज़ुबान बोलना शुरू करती है, घर में उसकी आंखें देखना शुरू करती हैं, घर में उसका दिल भला बुरा, अच्छा ख़राब महसूस करना आरंभ करता है, और गोया वो सीखने का आरंभ करता है। बहुत कुछ सीखता है वो, बगैर स्कूल जाए, बगैर कहीं किसी इंस्टीट्यूट जाए, वो घर में बहुत कुछ सीखता है। तो घर के माहौल को, घर के वातावरण को बहुत मुनासिब और बहुत ही बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के मुनासिब होना चाहिए। कोई ऐसी बात, किसी की बुराई, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, जिसके बच्चे की मानसिकता पर और जिससे बच्चे के दिमाग पर कोई नेगेटिव असर पड़े, कोई मनफी असर पड़े, कोई नकारात्मक उसके अंदर दृष्टिकोण पैदा हो जाए, कोई नकारात्मक उसके अंदर नज़रिया पैदा हो जाए,
इससे जो है घर वालों को अपनी बातचीत में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बहुत ही सावधानी करने की ज़रूरत है। बच्चे को हम अच्छा मैसेज दें, अच्छे चरित्र घर से वो सीखे, अच्छी बातें घर से सीखे और अच्छी चीज़ें वो घर से पाए। उसके बाद में जो स्कूल है उसकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, सोसाइटी का काम अलग है जिसके बारे में डिस्कस किया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चा रहता है वो घर पे रहता है, और फिर घर वालों की ज़िम्मेदारी कि वो बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ खेलता है, क्या खेलता है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना, ये घर वालों को जो है हर वक्त दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा बच्चा है या हमारे बच्चे हैं, किसके साथ खेलते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। इतना तो एक ज़िम्मेदारी बनती है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। थोड़ा सा कुछ हम सामान लाते हैं घर में नया तो उसकी बड़ी केयर करते हैं, कहीं टूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए, उसको पोंछते हैं, उसको साफ़ करते हैं। और बच्चे जो हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है, बहुत ही कीमती हिस्सा है, उस पर हम अपना फोकस नहीं कर पाते हैं उतना जितना करना चाहिए। इसलिए घर के माहौल को बच्चों के लिए अनुकूल बनाइए, बच्चों के लिए मुनासिब बनाइए, ताकि बच्चे जो घर से सीखते हैं उसको बाहर बोलने में उनको किसी तरह की लज्जा का, शर्म का सामना करना ना पड़े, और किसी भी तरह से जो है वो घर वालों के लिए लज्जा का या शर्म का या हया का ज़रिया ना बने। और इस मामले में हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे और अपनी बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।